दोस्तों, पुनः दृष्टि रूरल प्राइवेट लिमिटेड में डेली करंट अफेयर के लगातार कड़ी में स्वागत है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न रहा स्क्रीन पर। 2020 में सशस्त्र सेना दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए 15 मई, ऑप्शन बी 18 मई, ऑप्शन सी 16 मई और ऑप्शन डी 19 मई। छात्रों, सशस्त्र सेना दिवस हर मई के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस साल यह 16 मई को मनाया गया। यह दिन उन पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र बल की सेवा की थी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 16 मई होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उद्यम संसाधन योजना के साथ लाया है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी समर्थ, ऑप्शन सी सहायता और ऑप्शन डी एडुकेटेड। छात्रों, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सभी विश्वविद्यालयों और HEIS के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का एक मिशन है। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विकास में शिक्षा के राष्ट्रीय मिशन के तहत एक गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ ERP विकसित किया है। ERP समर्थ एक ओपन स्टैंडर्ड्स, ओपन सोर्स आर्किटेक्चर, सुरक्षित, स्केलेबल और एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑटोमेशन इंजन है जो विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी समर्थ होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनजातीय मामलों में मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ साझेदारी में देश में जनजातीय यूथों के डिजिटल कौशल के लिए लक्ष्य कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी गूगल और ऑप्शन डी फेसबुक। छात्रों, जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में एक वेबिनार में फेसबुक के साथ साझेदारी में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गोल कार्यक्रम डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए बनाया गया है। डिजिटल रूप में सक्षम कार्यक्रम आदिवासी युवाओं में छिपी प्रतिभाओं का पता लगाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की परिकल्पना प्रदान करती है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी फेसबुक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वयोवृद्ध बंगाली लेखक देवेश रॉय का निधन हाल ही में हुआ। उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन फिर से सुनेंगे छात्रों। वयोवृद्ध बंगाली लेखक देवेश रॉय का निधन हाल ही में हुआ। उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए व्यास सम्मान, ऑप्शन बी हिंदू साहित्यिकी पुरस्कार, ऑप्शन सी साहित्यिक अकादमी, ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। छात्रों, वयोवृद्ध बंगाली लेखक देवेश रॉय, जिन्हें उनके उपन्यास टिस्टा पियर ब्रेटेंटो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिससे उनका निधन हो गया। टिस्टा पारेबेंटो के अलावा उन्हें बोरिसलर, जोगन मंडल, मानुष कोरे केनो और असामेयर बेंटो जैसी पुस्तक के लिए याद किया जाएगा। उनकी पहली पुस्तक जाति थी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी साहित्य की अकादमी होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। विश्व बैंक ने सिंचाई में सुधार के लिए 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते के लिए किस राज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी असम। छात्रों, भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए 145 मिलियन डॉलर की परियोजना के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए,
वित्त मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम बंगाल प्रमुख सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं से राज्य के 5 जिले के लगभग 27 लाख लोगों किसानों को बेहतर सिंचाई सेवाओं के साथ लाभ मिलेगा और वार्षिक बाढ़ से सुरक्षा में सुधार होगा। समझौते पर आर्थिक मामले के विकास के विभाग के अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे और AIIB की ओर से महानिदेशक रजत मिश्रा ने हस्ताक्षर किए। श्री खरे ने कहा, भारत एक राजनीतिक विकास पथ को अपना रहा है जो अपने जल संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग और प्रबंधन करता है। उन्होंने कहा, यह परियोजना सतत और भूजल के उपयोग को अनुकूलित करके दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई और कृषि को बेहतर बनाने में सहायता करेगी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना शुरू करने की मंजूरी किसने दी? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी अमित शाह। छात्रों, घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस विनियम को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना शुरू करने की मंजूरी दी। यह योजना 5 साल की अवधि के लिए चलेगी और इसमें निजी उद्योग के साथ साझेदारी में 6 से 8 नई प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इससे स्वदेश रक्षा उत्पादन में सुविधा होगी। फलस्वरूप सैन्य उपकरणों का आयात कम होगा और देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत परियोजनाओं को अनुदान में के रूप में 75% तक सरकारी धन मुहैया कराया जाएगा। परियोजना लागत का शेष 25% उन्हें परियोजना वाहन द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे घटक भारतीय निजी संस्थाएं और राज्य सरकारें होंगी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी राजनाथ सिंह होगा। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है कि राज्य सरकार ने शिक्षा को पूर्ण रूप से सुलभ बनाने के लिए ई-लर्निंग को बढ़ावा देने और छात्रों की सुविधा के लिए समग्र शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। छात्रों, जम्मू और कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनज़र तकनीकी हस्तक्षेप और अन्य व्यवहार्य साधनों के माध्यम से शिक्षा तक पूरी पहुंच के साथ छात्रों की सुविधा के लिए समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत उपायों की एक शुरुआत की है। इन उपायों में डीडी काशीर और स्थानीय केबल नेटवर्क पर टेली कक्षाएँ, जेके नॉलेज नेटवर्क का उपयोग करके वीडियो लेक्चर्स, डिपॉजिटरी ऑनलाइन क्लासेस शामिल हैं, जिसमें स्वतंत्र रूप से उपलब्ध अनुप्रयोगों का उपयोग करते हुए जूम, ई-पाठशाला या दीक्षा और विशेष रूप से बच्चों के साथ बातचीत के लिए बनाए गए नए व्हाट्सएप ग्रुप शामिल हैं। विशेष शिक्षकों के माध्यम से की गई ज़रूरतें हैं। सभी में ब्रेल टेक्सटाइल रीडर्स के साथ 42 लैपटॉप्स को नेत्रहीन रूप से प्रभावित छात्रों या व्यक्तियों को इंटरनेट का उपयोग करने के लिए वितरित किया गया था। यूनिसेफ के सहयोग से छात्रों के लिए ऑनलाइन कैरियर गाइडेंस पोर्टल मंजिलें शुरू किया गया, जो एक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद छात्रों को एक सही कैरियर चुनने में मदद करने के लिए विकसित एक संरचित और अच्छी तरह से प्रोग्राम किया गया एक पोर्टल है, जिसमें 16 देशों के कैरियर कॉलेज और 2,62,000 कार्यक्रमों को पूरी जानकारी होगी। ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने, ई-पाठशाला या दीक्षा और अन्य गतिविधियों पर उपलब्ध ऑनलाइन सामग्री तक पहुंचाने के लिए छात्रों के बीच लगभग 2500 टैब वितरित किए गए थे। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर होगा। छात्रों, आज का सेशन समाप्त हुआ।
अब हम अगले दिन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।